Yeah, good morning, students. Today we'll be learning about the job analysis. In the previous lecture, we learned about human resource planning. So today we'll be learning about job analysis. First, we will try to understand the meaning of job analysis. Job analysis means a process. It's a process of collecting information about a job. That is, the organization will be collecting information about the job. The information collected relates to the nature of the job. Nature of the job means वो job क्या काम करता है. जॉब के रिलेशन में इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड. दैट इज द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड रिलेट्स टू द नेचर ऑफ द जॉब. उस जॉब के रिलेशन में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे नेचर ऑफ द जॉब. एंड द क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द जॉब. वो जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन प्लस वो जॉब करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है वो जॉब करने के लिए, वो भी इंफॉर्मेशन हमको जमा करना है. तो जॉब एनालिसिस क्या होगा स्टूडेंट्स? इट्स एन प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन. इट्स एन प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन. क्या इंफॉर्मेशन जमा करना है हमको? हमको ये इंफॉर्मेशन जमा करना है वो जॉब के बारे में. जो वो सपोज वो पोस्ट जॉब के बारे में मीन्स क्या रहेगा, वो जॉब का पोस्ट क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, उसका वो वर्किंग हावर्स क्या रहेगा, वर्किंग कंडीशन क्या रहेगा, क्या क्या ड्यूटीज रहेगा, क्या कौन से मशीन्स यूज करने वाले हैं, मतलब वो जॉब परफॉर्म करने के लिए क्या क्या करने वाले हैं. दैट इज वो हो जाएगा हमारा इंफॉर्मेशन विच वी आर कलेक्टिंग रिगार्डिंग द जॉब. वो जॉब के बारे में वी आर कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन प्लस वो जॉब परफॉर्म करने के लिए जो एक एम्प्लॉय आने वाला है या जो एम्प्लॉय अपॉइंट होने वाला है उस एम्प्लॉय में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए या उस कैंडिडेट में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या स्किल्स होना चाहिए, वो हो जाएगा हमारा जॉब एनालिसिस. So I hope the students it's very much clear. Job analysis means here we are collecting information regarding the job. वो जॉब का पोस्ट क्या है, उसकी सैलरी क्या है, हम लोग जॉब के बारे में दैट इज वो किसके अंडर काम करेगा, वो किसको रिपोर्ट करेगा, उसको इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलेगा, जो वो जॉब करने के लिए जो वो जॉब रहेगा वो कैसे काम करना है, क्या है, वो हो जाएगा हमारा वी आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जॉब. प्लस इसके अलावा हमको और क्या इंफॉर्मेशन जमा करना है, वो जॉब परफॉर्म करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, वो भी इंफॉर्मेशन हमको जमा करना है. ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे लिए जॉब एनालिसिस. इज दिस क्लियर? वी आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन which is related to the nature of the job as well as the qualification and skills required for performing the job. हमको ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है जॉब एनालिसिस करने के टाइम पे. जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन प्लस वो कैंडिडेट जो जॉब परफॉर्म करने वाला है उसके बारे में भी हमको इंफॉर्मेशन होना जरूरी है. ठीक है, सो हमारे यहाँ पे जॉब एनालिसिस हो गया. नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट what are the different benefits of job analysis, why the organizations are going for job analysis. जॉब एनालिसिस करने का मेन इंटेंशन क्या है? फर्स्ट वन इज अबाउट स्ट्रक्चरिंग ऑफ जॉब. इंपॉर्टेंस क्या है? स्ट्रक्चरिंग ऑफ जॉब. स्ट्रक्चरिंग ऑफ जॉब मीन्स क्या होगा यहाँ पे? जॉब एनालिसिस हेल्प्स द एचआर मैनेजर टू क्लैरिफाई द जॉब रिलेशन एंड इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग द जॉब्स. तो एक बार हम लोग जॉब एनालिसिस करता है तो यहाँ पे एचआर मैनेजर के लिए बेनिफिशियल रहेगा, एक क्लियर व्यू आ जाएगा कि वो जॉब रिक्वायरमेंट क्या है और वो जॉब परफॉर्म करने के लिए और कितने सारे लोगों का हेल्प लगेगा. इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्पेसिफाई द टास्क, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एट ऑल द लेवल्स. दैट इज स्ट्रक्चरिंग ऑफ जॉब. वो स्पेसिफिक जॉब जो है करने के लिए दैट इज उस जॉब के बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि वो किसको रिपोर्ट करेगा, उसको कहाँ से इंस्ट्रक्शंस मिलेगा, वो काम कैसे करने वाला है, उसका टाइम लिमिट क्या रहेगा वो कुछ टास्क खत्म करने के लिए, वो हो जाएगा हमारे लिए स्ट्रक्चरिंग ऑफ जॉब. सेकेंड वन इज अबाउट HRP दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. यहाँ पे
Job analysis is very much important element for HR planning. जॉब एनालिसिस के बिना HR प्लान नहीं किया जा सकता है. HR प्लानिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले हम लोग जॉब एनालाइज करते हैं, ठीक है. एनालाइज करने के बाद हमको मालूम पड़ जाता है कि वैकेंसीज कितनी आई है, कौन सा पोस्ट का वैकेंसी आया है, वो वैकेंसी को फिल करने के लिए कितने क्वालिफाइड या स्किल वाले पर्सन्स लगेंगे, ये हमको क्लियर हो जाएगा जॉब एनालिसिस से. तो इससे इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द HR प्लानिंग पीपल. जो HR के लोग रहेंगे, HR डिपार्टमेंट रहेगा, उनको एक क्लियर व्यू आ जाएगा कि हमारे कंपनी में कितना वैकेंसीज है, वो वैकेंसी फिल करने के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, स्किल्स क्या होना चाहिए, वो एक क्लियर एक आइडिया आ जाएगा. तो उस हिसाब से दे कैन अपॉइंट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. प्लानिंग में क्या हो जाएगा, राइट पर्सन विल बी अपॉइंटेड फॉर द राइट जॉब अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एंड देयर एक्सपीरियंस, देयर रिक्वायर्ड स्किल्स. वो जॉब करने के लिए क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से वो लोग उसको कैंडिडेट्स को लोग सर्च करेंगे. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा HR प्लानिंग. Next is about recruitment and selection. Recruitment and selection means here, in order to hire a right person for the right job, it is essential to know the requirement of the job. अगर हमको right person को right job देना है, so it is essential element of an HR department to know the requirement of the job as well as the qualities needed to perform the job. So when this, because of this job analysis, what happened, it will be very much beneficial for the HR department that उनको मालूम पड़ जाता है कि हमारा पोस्ट कितना खाली है, उस हिसाब से they can go for the recruitment process. Recruitment process means, रिक्रूटमेंट क्या है, मैंने पहले वाले लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया है रिक्रूटमेंट क्या है. दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन विल बी स्टिमुलेटिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब. जब तक अच्छे कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अप्लाई नहीं करेंगे, उनको हम लोग जॉब नहीं दे सकते, उनको हम लोग सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक वो लोग खुद होकर अप्लाई नहीं करेंगे. तो रिक्रूटमेंट क्या है, ये भी एक प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्टिमुलेट करता है लोगों को कि वो लोग कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें. एक बार उनका एप्लीकेशन आ जाएगा, देन देयर विल बी सिलेक्शन. तो सिलेक्शन के लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, जॉब एनालिसिस से हमको आइडिया मिल गया है कौन सा पोस्ट वैकेंट है, उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए. तो हम लोग रिक्रूटमेंट में वैसे ही ऐड प्रोवाइड करेंगे कि ये पोस्ट खाली है और इसको ऐसे ऐसे क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, स्किल्स होना चाहिए. तो सिलेक्शन प्रोसेस विल बी ईजी. तो जो लोग अप्लाई करेंगे, जो रिक्रूटमेंट में जो एप्लीकेशंस आएगा, तो उसमें हमको सिलेक्शन करने के लिए इजी हो जाएगा. वी कैन से दैट राइट पर्सन राइट टाइम पे अपॉइंट, राइट प्लेस में अपॉइंट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमको उसका क्वालिफिकेशन पता है, वो जॉब क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैनेजर का पोस्ट वैकेंट आया है, मैनेजर का पोस्ट के लिए MBA चाहिए, कम से कम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये उसका रिक्वायरमेंट हो गया. तो जब भी वो लोग वैकेंसी फिल करने की कोशिश करेंगे, तो वो लोग ये देखेंगे कि उसका मेन क्राइटेरिया क्या था, हमको क्या कैसे कैंडिडेट्स चाहिए, उस हिसाब से दे विल बी सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स. ठीक है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा अगर जॉब एनालिसिस प्रॉपरली किया है. उनको पता चलेगा, HR डिपार्टमेंट के लोगों को पता चलेगा कि पोस्ट क्या खाली है और वो पोस्ट में आने वाले लोगों को क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए. ठीक है, ये हमारा हो जाएगा. तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर रिक्रूटमेंट एज वेल एज सिलेक्शन. नेक्स्ट कम्स अबाउट द प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट मीन्स यहाँ पे by way of doing this job analysis, the job requirements such as लोगों का abilities, उनका इंटरेस्ट क्या है, ये सब जानना है. जॉब एनालिसिस करने से प्लेसमेंट प्रॉपरली हो जाएगा. दैट इज वो पर्सन का क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट के हिसाब से उसको वो पोस्ट मिल जाएगा. ठीक है, प्लेसमेंट, राइट पर्सन एट द राइट जॉब. हमारे लिए वो प्लेसमेंट है, दैट इज right person will be selected or placed at the right job according to their qualifications. और उसके बाद आता है orientation programs. We can say this orientation programs means जहाँ पे उनको एम्प्लॉय का एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड किया जाएगा, उस हिसाब से उनको ड्यूटीज असाइन किया जाएगा. That is, we can say that orientation programs helps the employee in understanding the activities. ओरिएंटेशन से क्या होगा, उस एम्प्लॉय को समझ में आएगा एक्टिविटीज क्या है,
उसको कैसे ड्यूटीज परफॉर्म करना है ताकि वो अपना जॉब जो है एफिशिएंटली अच्छे से काम करे। ठीक है, तो प्लेसमेंट क्या है स्टूडेंट्स, राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ओरिएंटेशन से क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो एम्प्लॉय या वी कैन से दैट कैंडिडेट को उसका राइट जॉब क्या है, कैसे परफॉर्म करना है, मुझे ऑर्डर्स कहाँ से मिलने वाले हैं, मुझे क्या सिस्टम फॉलो करना है, ये उसको क्लियर एक व्यू आ जाएगा। द फिफ्थ वन इज अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, यहाँ पे जॉब एनालिसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग दिस training and development, as by this job evaluation the required qualities or we can say required skills of the candidates we are finding out, so it will be very easy to identify those candidates। ऐसे कैंडिडेट्स जो हम लोग को जॉब एनालाइज करने के बाद हमको पता चला है कि हमको कैसा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस या स्किल चाहिए, सो अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेन द एम्प्लॉयज। जो लोग सेलेक्ट होके आए हैं वी कैन ट्रेन देम अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ये उस ट्रेनिंग से क्या होगा, वो जो जॉब कर रहा है, वो जो जॉब के लिए आया है, उसको अगर उसको प्रॉपरली ट्रेन किया जाएगा, व्हाट विल हैपन, उस इंसान में, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय में काफी डेवलपमेंट आएगा, उसमें काफी चेंजेस आएगा। चेंजेस मीन्स अगर वो पॉजिटिव वे में है, पॉजिटिव वे में अगर राइट पर्सन को राइट जॉब मिल गया है तो वो पर्सन जो रहेगा सेटिस्फाइड रहेगा अपने काम से। ठीक है, जो काम कर रहा है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग मिलने के बाद क्या हो जाएगा, वो इंडिविजुअल पर्सन में डेवलपमेंट आएगा, उसका काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, उसमें प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज होना मीन्स वो कम टाइम में अभी ज्यादा एफिशिएंटली ज्यादा काम करेगा। ठीक है, दैट इज अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। Next is about job evaluation. Job evaluation means it summarizes the nature and requirement of the job on the basis of which relative worth of job can be studied। यहाँ पे जॉब को इवेल्युएट करना है, दैट इज वंस द रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब हैज बीन डिटरमाइंड एन इक्विटेबल लेवल ऑफ कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स कैन बी असाइंड। जॉब इवेल्युएशन मीन्स वी कैन से उसको जो जॉब असाइन किया गया था, वी विल बी इवेल्युएटिंग, वी मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन विल बी इवेल्युएटिंग हाउ इफेक्टिवली उसने काम किया है, और या हाउ इफेक्टिवली द एम्प्लॉय हैज फिनिश द टास्क, या जो उसको टारगेट दिया था कितने अच्छे से उसने अपना टारगेट अचीव किया है। ये हो जाएगा हमारा जॉब इवेल्युएशन। दैट इज उसने जो भी उसको टास्क असाइन किया गया था, हाउ efficiently the person has completed the task। if the task is completed efficiently, what happens, the organization will be giving certain benefits to the employee। जो अच्छे से काम करेंगे तो उनको कुछ बेनिफिट्स भी मिल सकता है, तो ये हो जाएगा हमारा जॉब इवेल्युएशन के लिए भी वो इजी रहेगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल, अभी जॉब एनालिसिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स यहाँ पे उस एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ एज वेल एज द वीकनेस कैन बी आइडेंटिफाइड। उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस कैन बी आइडेंटिफाइड। उससे क्या हो जाएगा, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स यहाँ पे भी हम लोग वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे काम कर रहा है, उस परफॉर्मेंस को हम लोग अप्रेजल कर रहे हैं, उस परफॉर्मेंस को हम लोग मार्किंग कर रहे हैं कि हाँ इसका अच्छा परफॉर्मेंस था, इसने काफी अच्छे से काम किया है। दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन बी डन ईयरली, एवरी ईयर परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, दैट इज इवेल्युएट किया जाएगा हर साल कि ये कैसे अपना काम कर रहे हैं। ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है स्टूडेंट्स, ये हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में डिटेल्स में हम लोग इसको डिटेल में सीखने वाले। परफॉर्मेंस अप्रेजल एट ए टाइम, अब तो फिलहाल ऐसा है कि उसका परफॉर्मेंस, वो जो पोस्ट में है वो उसका जो परफॉर्मेंस कैसा है, उसने कैसे अपना टारगेट अचीव किया है, वो हो जाएगा हमारे लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल। मोस्टली हम लोग वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, उसके बाद आता है प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स। वी ऑल नो व्हाट डू मीन द प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स। जॉब एनालिसिस से अभी फॉर एग्जांपल अगर जॉब एनालिसिस किया हमने, हमको पता चल गया है कोई मैनेजर का पोस्ट खाली है, मैनेजर का पोस्ट खाली है, तो उस पोस्ट फिल करने के लिए हमको बाहर से किसी को रिक्रूट करने की जरूरत नहीं है। वी कैन कम टू नो दैट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही ऐसे एफिशिएंट एम्प्लॉयज है, तो उनको ही हम लोग प्रमोशन देंगे। ठीक है,
जो टॉप मोस्ट अगर पोजीशंस खाली हो रहा है तो वो लोग क्या करेंगे, प्रमोशंस कैसे देंगे, ऐसे एफिशिएंट एम्प्लॉयज को, उनका क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, दे आर हैविंग वेरी गुड स्किल्स, तो उन्हीं को क्या करेंगे, प्रमोट किया जाएगा। ठीक है। ट्रांसफर्स द सेम थिंग, अगर अलग अलग ब्रांचेस में रहेगा, अगर अलग अलग ब्रांचेस में अच्छे अच्छे पोस्ट वैकेंट हो रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, बाहर से किसी को रिक्रूट नहीं करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज है, जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज है, उन्हीं को वो लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे दूसरे अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन में, बट अलग अलग ब्रांचेस में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारा प्रमोशन एंड ट्रांसफर। ये हमने काफी टाइम से सीखा है, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। नेक्स्ट इज अबाउट करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। Career planning, as every individual person, when the person is joining for the job, उसको अपना एक करियर प्लान रहता है। ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एन करियर, करियर मीन्स वो अपना जो उसने सोचा है उसका करियर ऐसा होना चाहिए, वो करियर तक पहुंचने के लिए वो कौन सा पोस्ट ले रहा है, कौन सा काम कर रहा है, या विच जॉब्स द पर्सन इज परफॉर्मिंग, वो हो जाएगा उसका करियर। ठीक है। तो career plan, job analysis will be also beneficial for doing the career planning as well as the development of their employees। तो करियर प्लान, जॉब एनालिसिस से क्या होगा, करियर प्लानिंग से करियर का पूरा पाथ जो है क्लियरली समझ में आएगा। एक अपवर्ड मूवमेंट रहेगा हर एक इंडिविजुअल का। अपवर्ड मूवमेंट मीन्स यहाँ पे जो इंडिविजुअल जो जूनियर बोल के ज्वाइन किया है, इज नाउ एट द जूनियर मोस्ट पोजिशन, 5 years के बाद वो उस पोजीशन में नहीं रहेगा, उसको ऊपर का पोस्ट मिल जाएगा, दैट इज उसका करियर जो है ग्रो होगा। ठीक है। द लास्ट वन इज अबाउट द हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी मीन्स हियर द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द हैजार्डस मीन्स वो डेंजरस जॉब्स एज वेल एज अनहेल्थी एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो इससे हम लोग को क्लियरली मालूम पड़ जाएगा कि वो अभी पोस्ट क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, तो हमको एक आइडिया आ जाएगा कि वो एम्प्लॉय जो है मैन्युफैक्चरिंग फर्म का पोस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म में काम करना है उसको, तो वहाँ पे उसका हेल्थ इश्यूज नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको क्लियरली आइडिया मिल जाएगा, वो पोस्ट जॉब एनालिसिस से हमको क्या मिल जाएगा आइडिया, कि उसका वैकेंसी कहाँ पे है, कंपनी में, ऑफिस में जॉब का वैकेंसी है या मैन्युफैक्चरिंग फर्म का वैकेंसी है, वो क्लियरली हमको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। सो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, काफी अच्छा है, समझ में आया तो इट्स वेरी इजी। कंपोनेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस, इसमें 2 पार्ट है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जो हमने जॉब एनालिसिस का मीनिंग सीखा था स्टूडेंट्स, उसमें 2 पार्ट है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ पे मैं सिंपल मीनिंग में समझा देती हूँ क्या है। जॉब डिस्क्रिप्शन मीन्स जहाँ पे जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन मीन्स जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन मीन्स जो पर्सन वो जॉब परफॉर्म करने आने वाला है उसका क्वालिफिकेशन और उसका एक्सपीरियंस। ये तुम लोग को मीनिंग में और एक बार दिखा देती हूँ। अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड रिलेट टू द नेचर ऑफ द जॉब। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड रिलेट्स टू द नेचर ऑफ द जॉब। जॉब के बारे में जो इंफॉर्मेशन हम लोग जमा कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन। जो जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन जमा कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद वाला सेंटेंस क्या है, द क्वालिफिकेशन एंड द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द जॉब। क्वालिफिकेशन एंड स्किल रिक्वायर्ड किसको होगा, एम्प्लॉय को होगा। तो ये हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है। मीनिंग में क्लियरली समझाया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। उसके बाद वाला पार्ट जो है हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन है, जो हम लोग को वो एम्प्लॉय या वो कैंडिडेट जो आने वाला है वो पोस्ट में, उसका रिक्वायरमेंट के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। तो हम लोग फिर से उसमें जाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो अभी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन is a written statement that describes the duties, responsibilities, required qualification, and the reporting
सॉरी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब। तो यहाँ पे फुल जॉब के बारे में जो इंफॉर्मेशन रहेगा वो हो जाएगा हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब इसमें कंटेंट्स क्या है, द फर्स्ट वन इज अबाउट द जॉब टाइटल। जॉब टाइटल वो जॉब का पोस्ट क्या है या उसको हम लोग किस नाम से बुलाएंगे, क्या पोस्ट है वो जो, तो वो हो जाएगा हमारा जॉब टाइटल। इट एक्सप्लेन्स द टाइटल ऑफ द जॉब, that is what the particular job is all about is identified under this content. When we come to know about the job title, we can understand what work will be done by this person. For example, अगर वो क्लर्क है, जॉब टाइटल क्लरिकल है, तो हमको पता है कि क्लरिकल काम क्या क्या होगा, ठीक है। तो जॉब टाइटल से हमको मालूम पड़ जाएगा कि वो उसमें क्या क्या काम है। That is, it's all about identifying under this content. Second one is about job location. Job location, it refers to the place where the job is to be performed. That is, in which department, in which place the office is located. ये पूरा आ जाएगा हमारा job location. That is, it refers to the place where the job is to be performed. That is, we can say in which department, specifically in which department this job has to be performed, or where the main office is there, where the person has to go or to report for doing the job. वो हो जाएगा हमारा job location. Third one is about duties and responsibilities. Duties and responsibilities means यहाँ पे it's an important phase of job description. It describes the duties to be performed. Responsibilities concerning custody of money, supervision, training of staff, etc. are also described. तो यहाँ पे ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ड्यूटीज मीन्स उसको क्या क्या काम परफॉर्म करना है, वो जॉब जो है वो जॉब में उसको क्या क्या काम करना पड़ेगा, वो उसका ड्यूटीज हो जाएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वो पर्सन को एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर परफॉर्मिंग दैट जॉब, कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा उसको, तो वो क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो जाएगा। Then comes about the machines, tools and materials. Machines, tools and materials means यहाँ पे it states the type of machines, tools or materials required in the performance of the job. For doing the job, what type of machine the employee will be using or tools or materials will be using, it will be mentioned here कि वो job करने के लिए कौन से machines वो use करने वाला है। Next is about the working condition. Working conditions में क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, it defines the working conditions in term of heat, light, noise level. अगर वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म में है, कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम चल रहा है, तो वहाँ का वर्किंग कंडीशंस क्या रहेगा, हेल्थ इश्यूज होने वाला है या जॉब हैजार्डस होगा, डेंजरस होगा, ध्यान से मशीन्स को यूज करना है, ये पूरा यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। द नेक्स्ट इज अबाउट नेचर ऑफ सुपरविजन. Nature of supervision on each job is mentioned. There are certain jobs like unskilled jobs which require close supervision. अभी अनस्किल्ड लोग मतलब जो प्रॉपरली ट्रेन नहीं है काम करने के लिए, अगर उनको हम लोग कुछ काम असाइन करते हैं तो वहां पे काम बराबर से नहीं होगा, वहां पे हमको बार बार चेक करना पड़ेगा कि काम कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। बट इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद द स्किल्ड वर्कर्स मीन्स वो लोग जो प्रॉपरली ट्रेन है काम करने के लिए, तो उनको प्रॉपर ज्यादा सुपरविजन की जरूरत नहीं है, वो लोग ट्रेन्ड है कैसे काम करना है, वो लोग अपना काम इजिली करेंगे, ठीक है। दैट इज अबाउट द nature of supervision. Next we will be learning about job specification. Job specification इसमें क्या है, जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या है स्टूडेंट्स, इसमें हम वी विल बी लर्निंग अबाउट द रिक्वायरमेंट फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। सो इसका मीनिंग क्या है, इट्स एन ओवरऑल समरी ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट्स टू परफॉर्म द जॉब इफेक्टिवली। वो जॉब इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगा। सो वी कैन से दिस इन जॉब स्पेसिफिकेशन,
It will be a written statement of qualification needed, physical as well as mental characteristic of an individual for performing the job and for discharging the responsibilities effectively. ठीक है, वो काम efficiently करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, स्किल्स, फिजिकल हेल्थ वो सब लगेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन में. ठीक है, इसमें कंपोनेंट्स क्या है? द फर्स्ट वन इज अबाउट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, this include height, weight, vision, hearing, fitness, health, physical stamina. ये पूरा आ जाएगा हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में. उसके बॉडी पार्ट्स कितने अच्छे से काम कर रहे हैं. अगर कुछ ऐसे काम जो काफी मशीन्स में होगा, कुछ टूल्स यूज करना है, कुछ इक्विपमेंट यूज करना है, तो उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जानना काफी इंपॉर्टेंट है. तो इसमें क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? इट विल बी देयर, द हाइट विल बी देयर, वेट, विजन, विजन उसकी आंखों का विजन कैसा कितना है, उसका हियरिंग, फिटनेस, हेल्थ, उसका फिजिकल स्टैमिना. फिजिकल स्टैमिना मीन्स वो फिजिकली कितना काम कर सकता है, उसका स्टैमिना लेवल क्या है. तो ये पूरा आ जाएगा हमारे लिए उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर जॉब. सेकेंड वन इज अबाउट द मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स. मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा? इट इंक्लूड्स द जनरल इंटेलिजेंस. उसका जनरल इंटेलिजेंस, उसका वी कैन से जनरल नॉलेज, उसका मेमोरी लेवल, उसका एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट ध्यान देना, उसका एबिलिटी कितना है, कितने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, उसका क्रिएटिविटी क्या है. ये पूरा आ जाएगा हमारा मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में. दैट इज उसका जनरल इंटेलिजेंस, वी कैन से जनरल नॉलेज, उसका मेमोरी पावर, उसका एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, हाउ एफिशिएंटली द पर्सन इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ए पर्टिकुलर टास्क, उसका क्रिएटिविटी. ये पूरा आ जाएगा हमारा मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में. ठीक है, थर्ड वन इज अबाउट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स. पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक मीन्स यहाँ पे वी कैन से एज. उसका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? उसका एज आएगा, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जॉब एक्सपीरियंस, उसका कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल. ये पूरा आ जाएगा उसका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में. दैट इज एज, जेंडर, एजुकेशन. ये पूरा कहाँ पे आ जाएगा? उसका पर्सनल. उसका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका एज क्या है, जेंडर क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, लीडरशिप क्वालिटीज. ये पूरा आ जाएगा उसका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में. एंड द लास्ट वन इज अबाउट द सोशल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. वी कैन से दिस एज एन इमोशनल एबिलिटी. वो इमोशनली कैसा है, फॉर एग्जाम्पल उसका इमोशनल बिहेवियर कैसा है. अगर हम लोग देखते हैं, अभी फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम का एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर मैंने किसी एक को चिल्लाया मैंने क्लास में, तो शायद कोई रो पड़ेगा, दूसरा जो रहेगा जो रोएगा ही नहीं, वो बिंदास रहेगा. दैट इज वो दोनों पर्सन में इमोशनल फीचर्स आर डिफरेंट. कोई फटाफट इमोशंस में हो जाता है, किसी किसी को इमोशंस जल्दी नहीं होता है. दैट इज, तो यहाँ पे हमको क्लियरली मालूम पड़ जाएगा उसमें उसका इमोशनल एबिलिटी क्या है, उसके ह्यूमन स्किल्स, सोशल एबिलिटी इन ह्यूमन रिलेशंस, हाउ इजीली द पर्सन इज मिंकलिंग विद द अदर पर्सन, कितने अच्छे से वो ह्यूमन रिलेशंस क्रिएट कर रहा है. ठीक है, ये पूरा आ जाएगा हमारा सोशल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स. ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई होप तुम लोग को ये काफी क्लियर रहेगा अबाउट जॉब एनालिसिस एंड जॉब एनालिसिस में दो पार्ट है, जॉब डिस्क्रिप्शन एज वेल एज जॉब स्पेसिफिकेशन. जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा, जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या रहेगा, वो जो पर्सन जो जॉब करने आ रहा है उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन रहेगा. ठीक है, if you have any doubts you can ask students through the comment section. Bye students, take care, have a nice day.